अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज जो मेरे मेहमान हैं उनके यहाँ पिछले दिनों पॉज मत लीजिए जी पॉज मत लीजिए। कहिए पिछले दिनों चोरी हुई थी। आपने कहा ना पिछले दिनों, ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ ट्विन्स हुए थे। क्या हुए थे? ट्विन्स इस एज में आप बताइए लोगों को कि चोरी हुई थी। मैं वही कहने जा रहा था। नहीं, आप नहीं कह रहे थे, आपने पॉज दिया था। ये कौम बहुत समझदार कौम है, ये बात का मफहूम फिक कर लेती है, यूं फिक कर लेती है। तो आप कहिए कि इनके यहाँ चोरी हुई थी मिला के। जब मैंने आपको बुलाया है, जी जब बात तय हो गई थी कि हम सिर्फ आपके घर की चोरी पर बात करेंगे। ठीक है, वही मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि आप कहिए कि एक सानेहा हुआ था, मैं वही, डकैती हुई थी, चोरी हुई थी, एक वारदात हुई थी। मगर प्रोग्राम के शुरू में मुझे कुछ कहना पड़ता है। नहीं, आप फौरन कहना चाहिए कि एक चोरी से एक साहब जो है वो उसके तनासुब में आ गए थे, उसके रेंज में आ गए थे, उन साहब को बुलाया है। वो कहिए, वक्फा दिया आपने कि इनके यहाँ पिछले दिनों, ये मुनासिब बात नहीं है। मैं भी आपकी तहरीरों को समझता हूँ, कौम भी समझती है। आज जो मेरा मेहमान है, आज जो मेरे मेहमान गुस्से और शदीद तनकीद में भी वो जो तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, ये एक रिवायत है। आज जिस अजीम शख्सियत को मुनासिब मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया है, अच्छा कहा आपने, अजीम शख्सियत। इसके घर 2 दिन पहले मुस्कुराइए, हंसिए। आपके घर में नहीं हुई ना, इसलिए आप हंस रहे हैं मेरी बात पे। इनके घर चोरी हुई। हाँ जी हाँ, अगर आपके घर होती तो फिर आपको पता लगता। बहुत दहशत, तौबा। तो बताइए अब आप, क्या हुआ था? कहाँ कहाँ क्या जब हुआ मेरी था? आपसे मैंने जब इंटरव्यू से पहले बात बात हुई थी। बता दी आपको, खत्म हो गई कि चोरी हुई थी। अब उसका क्या किस्सा? नहीं, कि चोरी के बारे में लोगों को इल्म होना चाहिए, किस तरह चोरी हुई, क्या अच्छा, हुआ। किस तरह जी, हुई वारदात? बताइए आप जी प्लीज। पूरी डिटेल आप चाहते हैं? जी अच्छा, यानी जो कुछ हमारे साथ हुआ जी मनोअन जी आप सुनना चाहते हैं? जी। मनोअन 1947 में हमारे बुजुर्ग जो थे वो माइग्रेट किए, कानपुर से सीधा लाहौर आ गए, लुट लुटा के। जो कपड़े पहने हुए थे सिर्फ वो बचे जो कपड़े पहने सिर्फ वो कपड़े बचे। अब परसों का किस्सा लीजिए कि हम इंचोली से जा रहे थे नागन चौरंगी। वहाँ से जब घर पहुँचे तो हम लूटे, और कमबख्त माफ़ कीजिए, ऐसे अल्फाज मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सब कुछ ले गए। जो कपड़ा हम पहने हुए थे सिर्फ वो छोड़ गए। तोता चीख रहा था, तोता टाएं टाएं टाएं। जाते हुए कमबख्त, माफ़ कीजिए ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जाते हुए वो तोते की गर्दन भी मरोड़ गए। झटका लगा ना आपको, खामोश हो गए आप। तो जब आप घर पहुंचे तो चोरी हो चुकी थी? नो, देवर वेटिंग, मुंतज़िर थे हमारे। मेरा प्रोग्राम उर्दू में है। जी जी, नहीं, वो कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका फोर्स इंग्लिश में बहुत होता है। देवर वेटिंग, वो मुंतज़िर थे, चश्मे बराह थे, बैठे हुए थे। चश्मे बराह तो ठीक है ना? जी जी जी, वो 5 थे। जैसे ही हमने ड्राइंग रूम का ताला खोला और दाखिल हुए तो सोफे पे बैठे चाय पी रहे थे, और घर की जो बूढ़ी मुलाजमा है, शी इज़ अबाउट 60, उसका रक्स देख रहे थे। एक कैसेट था सिर्फ हमारे पास, इकबाल बानो की आवाज़ में हाँ हम देखेंगे। वो फैज़ की जो नज़्म है वो चल रही थी, और उस पर मुलाजमा जो है कभी यूं तोड़े लग रहे थे और रक्स कर रही थी। तो मुलाजमा ने जब आपको देखा तो क्या हुआ? जी ही, कहने लगी कि सरकार मुझे बचाइए, 2.5 घंटे से मैं थिरक रही हूँ। एक खड़ा हुआ उनमें, बहुत बेहुदा, नहीं ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए मुझे, एक साहबजादे खड़े हुए और कहने लगे। बेहुदा को आप अंग्रेजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेजी में अगर करना चाहे बेहुदा को
तो दैट सन ऑफ ए अननोन। अच्छा ठीक है। ठीक है, शाइस्ता सा लड़का था, लेकिन खड़ा हुआ और कहने लगा अबे साले। मैंने कहा जी। कहने लगा अबे साले। मैंने कहा जी क्या फरमाया? कहने लगा तुझसे कह रहा हूँ अबे साले। तो वो कहने लगे कि 60 साल से ऊपर की है ये, तूने इतने अरसे से तेरे वहाँ मुलाजमत कर रही है, इसे रक्स की तरबियत भी नहीं दी, ये पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? मुझसे कहने लगे। ये बातें सब रात के 2:30 बजे हो रही हैं। 2:45 3:45 का अमल होगा। फिर आपने क्या किया, उसने क्या किया आपके साथ? मुझसे कहने लगा वे साले तू पहले चाबी देगा या पहले तू रक्स देखेगा, ये कहा उसने। आपके साथ कौन कौन था? मैं, मेरे सास और मेरी बेगम, 2 बेटे हैं, दोनों बाहर हैं। और ससुर? ससुर अंदर है, पॉलिटिशियन है, सियासत का बड़ा शौक था। पिछली दफ़ा उन्होंने क्या किया कि एक सच्ची तकरीर करी, सच्ची तकरीर उन्होंने की, वह धर लिया, अंदर कर दिया। अब 5 to 6 मुलाकात का वक्त है, हमारी एडिशनल जिम्मेदारी हो गई है कि उनको खाना पहुंचाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ नहीं, आपकी चोरी पर। एक जब इजाफी एक जिम्मेदारी पड़ गई है तो क्यों ना उसका जिक्र किया जाए। मैं पॉलिटिकल 5 to 6 आदमी कितने और काम कर सकता है? किसी अगियार के यहाँ जा सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, मैं चेस खेल सकते हैं, बट 5 to 6 वी हैव टू बी देयर इन द जेल विद द टिफिन फॉर माय फादर इन लॉ। मैं पॉलिटिकल ये बातचीत, एक अजाब है। मैं सियासी कभी गुफ्तगू, ड्राइवर नहीं भी होता, खुद जाना पड़ता है। फिर मैं सियासी गुफ्तगू करने नहीं चाह रहा मैं हूं भी, ये आपसे। नॉन पॉलिटिकल गुफ्तगू है। खाना पहुंचाना नॉन पॉलिटिकल है। सास ससुर का अंदर होना पॉलिटिकल है। जो ये डिनर लंच पहुंचाना ये नॉन पॉलिटिकल है, माइंड यू। आप इस प्रोग्राम की शराफत से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। किसकी? इस प्रोग्राम की शराफत से इस प्रोग्राम में शराफत लफ्ज है ही नहीं, इसमें तो लूज है, और वो भी साथ में टाक है। ये मत कहिए। सच्चाई का अलम पकड़े हुए हूं मैं पिछले कोई 67 साल से। अबे गलती के कठपुतले, जी, मैं इंसान गलती का पुतला है। पुतला है। तो मैं कह रहा नहीं, हूँ पहले क्या आपने कोई इजाफत किया? वो आपने? अपने लिए मैंने कहा अच्छा, कि मैं कठपुतला हूँ यानी गलती का कि अबे गलती के पुतले, मैं समझ गया, वजाहत हुई ना अब? ये एक, देखिए जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जी आप कीजिए। ये प्रोग्राम फिर स्पॉन्सर भी है। कहूँगा 5 to 6 ये जो खाना पहुंचाने का ये अजीब खमियाजा है, ये भुगत रहे। खैर छोड़िए। कितने थे चोर? 5 कहाँ के थे? मुझे तो चारों सूबों के लग रहे थे, क्योंकि इस कदर आपस में उन बदतमीजी एक दूसरे से कर रहे थे कि अल अमान, अल हफीज, यूसुफ, शकील।